जय गौ माता जी की सा सगला दर्शकों ने राम राम सा। जय गौ माता जी की सा। आज ऐतिहासिक दिन, एक बड़ो पावन पर्व है आज 15 अगस्त। अफा पूरा देशवासी धूमधाम से मनाए और मनानो भी चाहे, क्योंकि यो सबसे बड़ो पावन पर्व है। जितना भी पर्व ही आपने धर्म के अंदर, आपने हिंदुस्तान के अंदर, बम में अगर सौ बड़ो अगर कोई पर्व है तो वो 15 अगस्त है। स्वाधीनता दिवस के रूप में मनावा। इस दिवस ने मनावा में जितना भी अपना क्रांतिकारी, जितना भी वीर, जितना भी किसान, जितना भी श्रमिक, जितना भी माताएं बहनें, कितना की कुर्बानी, कितना को त्याग, कितना को समर्पण, तो बहुत ही बड़ा एक त्याग में समाहित है, निहित है। बहुत कुर्बानियाँ दी गई, कुर्बानियाँ की आहुति दी गई स्वाधीनता का यज्ञ में। जना जाके आप आज आबो हवा में ताजी सांस, गुलामी की जंजीरा से, जबकि आप 250 साल तक गुलामी की जंजीरा में रहा, तो बस अफा मुक्त हुआ। तो इस सब बड़ो पावन पर्व तो आपने लिए हो ही कौन सके है। तो सभी देशवासियों ने अफा आज गौशाला सिंगनौर की तरफ से, पूरी गौशाला कमेटी सिंगनौर की तरफ से सन देशवासियों ने ये पावन पर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों बताना चाहूँ, जी जितेंद्र जी भी आज आए ही और भेंट भी आए ही। तो जितेंद्र जी थार समय पेड़ लगा रहे हैं। तो 1857 से पहले 1757 जब बार जितेंद्र जी में बात कर रहा, जो सिराजुद्दौला प्लासी को युद्ध हो, बठे से आफा गुलामी की तरफ बढ़ा 31 साल, फिर 1857 यानी 100 साल पूर्णतः आफा गुलाम होगा प्लासी में 1857 में, 1757 में सॉरी। और 1857 में जब आपने जो क्रांतिकारी जगह स्वाधीनता ने, जबकि मातृभूमि ने सब कुछ अपनी दुल्हन तक मान ली ही, क्रांतिकारी हा, जितना भी त्याग करने वाला हा, श्रमिक हा, सगड़ा का योगदान से अफा 1857 की क्रांति को आगाज हो। बस सफल को ने उसकी एक असफल प्रयास हो, यानी कि सफल तो को ने उसकी, क्योंकि के अंदर कई चीज़ें आ गई। तो अफा वो पढ़ लो प्रतिशोध हो आपने जी के अंदर सैनिक भी हा, भी के अंदर आम जन भी हो, बाको प्रचार करने वाला, क्रांतिकारियों ने शरण देने वाला, और बाको यानी कहीं भी बन बचा वाला। हाँ, तो दूसरी तरफ हा कि बिन क्या 1857 की क्रांति कहीं असफल हुआ है, वह लोग भी हा, लेकिन विडंबना है। देखो त्याग करने वाले त्याग की सोचता है, वो आपको फायदा ही करेगा, सोचा भी को नाम हुआ है। तो हर वर्ग के बलिदान के कारण आज हम इस आबोहवा में, हमारी जनरेशन है, हम लोग स्वतंत्र स्वतंत्र चिंतन कर रहे हैं, अपना सब कुछ एक आज़ादी की हवा में जी रहे हैं। तो आज़ादी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। और मैं तो खुद इस चीज़ को गौशाला कमेटी की तरफ से उन वीरों को जितना धन्यवाद, जितना नमन, जितना हमें उनकी हर रोज़ पूजा करें तो भी कम है। अगर वो त्याग नहीं देते, वो अपने प्राणों की आहुति नहीं देते, तो शायद ही हम आज इस यहाँ पर खड़े होते। तो इसमें जितने भी, जिस भी रूप में लोगों ने योगदान किया, कंट्रीब्यूट किया, उनके प्रति हमारी श्रद्धा सुमन हमेशा रहनी चाहिए और हमें करनी भी चाहिए। आज एक बारे में अपना और दो चार बात कर से हाँ, जितेंद्र जी आए रही। जय गौ माता जी की। दर्शकों ने बताना चाहूँ कि जगह पहली भेंट आई है आपने आज गौशाला के अंदर, बार नवीन जी जाखड़, सनोप श्री फूलचंद जी जाखड़। नवीन जी जाखड़ को आज जन्मदिन है 15 अगस्त ने। तो स्पेशल आज के दिन देखो कि तो अच्छे दिन है, स्वतंत्र हो यार भाई, दिन जन्म ली ही, तो वो एक स्पेशल दिन है बांगले गौ माता की तरफ से। वे 501 रुपया गौशाला ने भेंट करे ही। तो बांगे जन्मदिन की बान परिवार, सह परिवार और गौशाला परिवार की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी मोकली मोकली बधाइयाँ। और आज जितेंद्र जी भी देखो खुद स्वतंत्रता दिवस पे एक आपने बढ़िया पेड़ लगाया है, क्योंकि एक पेड़ आपने इस साइड में हो बड़ो सारो, तो बिके गेट के साथ में सेम टू सेम भी ही प्रजाति को पेड़ लगाया है। अब आप जितेंद्र जी स्वतंत्रता दिवस की जो ठंतर वो आप मना रहे हाँ, भी के बारे में गुप्तगू कर। जय गौ माता जी की सा। जय गौ माता जी से सिंगनौर गौ सेवा समिति का सारा दर्शक राम राम। मैं जितेंद्र मुंड सिंगनौर से और अपने साथ दिलीप जी फौजी साहब हैं। और आप सबने 78वां स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामना, क्योंकि आज 77 साल भारत देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं। इसमें बहुत सारे हमारे साहसी वीर हैं, उनकी भूमिका है। न जाने कितनी अनगिनत माता बहनों के सुहाग उजड़े हैं, तब जाके आज हमें खुले आसमां के नीचे लाल किले पे तिरंगा फहराने का अवसर मिला है। और इस कड़ी में आज हम उपस्थित हैं सिंगनौर गौ सेवा समिति सिंगनौर में, और सभी शहीदों को नमन करते हुए उनको एक
उनके मान सम्मान के लिए एक पेड़ लगाया है। साथ में दिलीप जी फौजी साहब हैं, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने सभी पूरी गौ सेवा समिति और सभी के लिए बहुत शानदार तरीके से ये प्रत्येक व्यक्ति को गौ सेवा के लिए जोड़ रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, अपने जीवन को एक अलग दिशा में ले जाने के लिए सभी विद्यार्थी वर्ग और युवा वर्ग को संदेश दे रहे हैं। जय गौ माता की। देखो अफा सगड़ा 2 दिन पढ़ा भी हाँ किताबों में पढ़ा में अपनी हिस्ट्री है, अपनो इतिहास है, एक नेशन को इतिहास है भी के अंदर हर चीज़ अफा पढ़ा बच्चा पढ़ाई भी जाए पच्छा भी अगर अपने अंदर अगर देशभक्ति को जज्बो अगर नहीं आता है ना तो या वो खून नहीं है, वो पानी है उसके शरीर में। जिस बंदे के अंदर देशभक्ति का जज्बा, देश के प्रति प्राणों को न्यौछावर करने की अगर इच्छा नहीं है, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है और होना क्या स्वतः जागती है तो साहब, बिल्कुल साहब। तो कितने कितने लोगों की कुर्बानियाँ अनगिनत। अगर आप लोग कभी अगर 5-10 दिन अगर बैठ के पढ़ना चाहो कि आज हम स्वतंत्र हैं, आज़ादी में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे कितना योगदान है, कंट्रीब्यूशन कितना लोगों का है, कितने वीरों का है, कितने सैनिकों का, श्रमिकों का, किसानों का, माता को, बहनों का, तो आप ये सोचेंगे बिल्कुल कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तो प्लीज़ अपने हिस्टोरियन जो हीरोज़ हैं उनको रिमेंबर रखें और वो अपने लिए आदर्श बनाएं उनको, कि उनके त्याग से वो भी जीवन जी सकते थे। आज हम आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं और ये हमें एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम स्वतंत्र रूप से इस आसमां की छत के नीचे अपने भारत देश का झंडा लहरा सकते हैं। क्योंकि एक समय था कि जब भारत देश के झंडे को बिना अनुमति के हम कहीं पर भी नहीं फहरा सकते थे, लेकिन आज दिल्ली के लाल किले पे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया है वह हम सब भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए 200 सालों का जो हमारे क्रांतिकारियों का, हर जाति हर वर्ग विशेष का जो इसमें योगदान है, वो आज हमें ये इस तिरंगे के माध्यम से जन जन तक ये संदेश पहुंचा रहा है कि आज की आज़ादी, ये 200 सालों की जो विषम परिस्थितियों में जीने के बाद जो आज़ादी मिली है, इसका महत्व हम सबको समझना चाहिए और एक आदर्श नागरिक के रूप में एक आदर्श भारत का निर्माण हम सबको मिलकर करना चाहिए। जितेंद्र जी बहुत ही बिल्कुल दिल ने छूने वाली बात है कहीं। मेरे भी एक वाक्य याद आगो कि जब अठ्यासा सुभाष चंद्र जी बोस साहब हा बिल्कुल साहब। जगह बिल्कुल बन गरम दल बिल्कुल कह करी बहुत एग्रेसिव प्रवृत्ति का रोनो भी चाहिए, बिल्कुल जहाँ हक मारा जाता है या सच्चाई बोलनी वहाँ अपने अग्रेसिव हक होना और चाहिए। अधिकार की लड़ाई के लिए तो हमेशा। वो लोग यहाँ से अंग्रेज़ों से मुक्ति पाके बंदी कैसे भी निकल गए थे और आज़ाद हिंद फौज की रास बिहारी बोस के नेतृत्व में उन्होंने निर्माण किया। बिल्कुल साहब। जब वहाँ से चले तो जितने भी प्रिजनर थे, कैदी थे, तो साहब जितेंद्र जी बन का कढ़वाया बैठे हूँ, हिटलर वगैरह वो मुलाकात करी, काफ़ी यानी ये बहुत ब्रॉड। बड़ी यातनाएं भरी कहानियां हैं जिनको। हाँ, तो जब बन इकट्ठा कर ली बन प्रशिक्षण दियो को कैदियों ने प्रशिक्षण दे के जल्दी सैनिक बन सके, बिल्कुल। लेकिन वे कोशिश करी, कोशिश करके जब बन ठिलाया गया, इंडिया युद्ध में उतारा गया, बर्मा तक आगा हवे, तो बंगा सैनिका ने बंगो भाषण है, एक स्पीच है बहुत ही तगड़ी। तो सैनिक पूछी साहब बंगा जूता को न वेपन्स थे न जूते थे, वेपन्स मिल गया तो बने ड्राइव करने को बागन हुनर को नहीं हो, सब काम विषम क्यों परिस्थितियों का। विषम परिस्थिति थी, सब अपोजिट था उनके। लेकिन फिर भी देखो बंदे में, यानी मैं बिल्कुल प्राउड करता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति, तुम महान मुझे खून आदमी। दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हाँ, तो उनके नारे स्लोगन भी हैं। तो उन्होंने बोला था कि मैं दिल्ली पहुँचने से तक, यानी कि दिल्ली पहुँच पाता ही मैं था ना दर्द, पीड़ा, तकलीफ, कष्ट, भूख, बेतासी, हताशा, निराशा इनके अगला अलावा कुछ नहीं नहीं मिल दे सकता सकता। आपको। लेकिन आप दिल्ली पहुँच गए ना तो मैं आपको वो दूंगा जो पूरे वर्ल्ड में जो सैनिकों को नहीं दिया जा सकता। तो लड़ने इसीलिए वालों आज की, हर भारत का नागरिक अपने आप पे गर्व महसूस कर रहा है कि ऐसे महान क्रांतिकारी भारत देश की धरती पे जन्मे, जिनकी वजह से आज हर भारतीय स्वतंत्र रूप से इस वातावरण में सांस ले रहा है। तो साहब आज़ादी कभी नहीं बोलना चाहिए, हमें कभी कटाक्ष नहीं महापुरुषों पर करना चाहिए। जितेंद्र जी ऐसा कौन करना चाहे कि एक आदमी वो काम हो गुनिया आपको योगदान अनगिनत सगड़ा क्यों, जनसंख्या के जो कोई लोग पोलाइट हैं। वे लियो, कोई एग्रेसिव लियो, कोई बिल्कुल। मीडियम वे पे बनायो, लेकिन बगा लॉजिक में वही हो सको बिल्कुल। कि आज़ादी मिले। कोई चाहो कि जल्दी से मिल जाए, कोई भी नहीं तरीका हो लोकतांत्रिक या जो एक सिस्टम का तय तभी यहाँ। तो ये अपन पढ़ते आए हैं कि 200 सालों का संघर्ष है अंग्रेजों के साथ लड़ाई का, तब जाके हमें ये आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हमें मिली है। लेकिन जितेंद्र जी के साथ एक चीज़ और है, जी। अफा पढ़ान अफन बेरो भी पढ़े पाछे भी पॉलिसी पे चला, अफन बेरो है कि भारत ने जीतना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि भारत आर्यवर्त हो, बिल्कुल था सर। कटतक फैलेड हो, लंका लुंका सगला भारत में आती। तो डिवाइड एंड रूल यानी बंटवार बांट की वह खबाड़ी नीति
बिल्ली बांद्रा ये वाली। प्रकृति में जो लोगों के लिए जो अच्छे नियम बने हैं, अगर उनको अगर अपन फॉलो करें तो हम एक आदर्श भारत का अपन निर्माण कर सकते हैं और एक अच्छे नागरिक के रूप में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं अच्छा, अपनी। एक सागे एक चीज़ और आप शेयर बातचीत करी लें जब करवा जी बैठेगा, तो राम राज्य की परिकल्पना गांधी जी भी करी। बिल्कुल। तो बी के अंदर भी आफत है मैं जावा तो अगर एक गांव अगर अच्छा डेवलप होगा, विकासशील होगा, विकसित बढ़िया विकसित हुआ विकासशील हुआ आगे, जब राष्ट्र मजबूत हुआ है। राष्ट्र मजबूत होगा तो इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बाहर के लोग यहाँ पे घूमने आएंगे, यहाँ की सारी जो आर्थिक कंडीशन है उसमें भारत देश के जो लोग हैं उनका जो इनकम का सोर्स है वो भी बढ़ेगा। क्योंकि पर्यटन के रूप से जितने भी क्षेत्र डेवलप हुए हैं भारत देश में, तो उसकी वजह से अपने जो भी विदेशी लोग हैं उनका आकर्षक बढ़ा है हमारे देश में, और उसकी वजह से भारत देश की जो आर्थिक जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो हमेशा बढ़ती है। भारत देश के जब पर्यटक हमारे देश में आते हैं, विजिट करते हैं। तो विजिट तो धरोहर विजिट तो जब करेंगे, और बाकी जो अपनी ऐतिहासिक धरोहरें हैं जी वन आफा संरक्षण तो करे गवर्नमेंट, संरक्षित आफा रखा माओ केयर थोड़ी बहुत आपने बिल्कुल, भी वो तो हर नैतिक नागरिक की ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी है कि मोरल उनके ड्यूटी जी। संरक्षण में। तो बस सगला मिलके करा जना ही बिन हुआ है, आफा करान गवर्नमेंट ना करा जना भी नहीं वो बिल्कुल, क्षति हर हुआ। नागरिक अगर अपना कर्तव्य समझेगा तभी जाके जैसे आज हम सबने मिलके एक पेड़ लगाया, ये अपना एक जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में ये जब पेड़ बड़ा होगा तो इससे खूब सारी ऑक्सीजन प्राप्त होगी, खुले वातावरण में प्रत्येक भारत के नागरिक तक वो पहुँचेगी। भी सका भाई कि आध्यात्मिक बात भी करा। बिल्कुल बताओ। कृष्ण जी लॉर्ड कृष्ण ने कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं, बिल्कुल। खोल खोल चेंज करे। वो तो हाँ जी। तो बा अफला जगाई रोज ही जगह फना जेते दी भाई आज वो पेड़ लगाया बाकी आदमा फा। हाँ बिल्कुल, उनकी याद में है। तो वह कठिन कठिन बात में आफा ने देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, हम क्यों ना उनको क्यों तो करें। महसूस कर सकते हैं, उनके संघर्ष को महसूस कर सकते हैं, उनको ये समर्पित, तभी हम उनको इस पेड़ समर्पित कर रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो यह अपने यह नेशन के अंदर यूनिटी इज पावर, यूनिटी है। अफन अंग्रेज जड़ा ही लूट पाया कि अफन डिवाइड कर दिया। बिल्कुल। संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित संगठित बनो, ये सब शिक्षित चीज़ें ये अपने जो महापुरुषों ने जो अपनी छाप छोड़ के गए हैं, उन्होंने यही वाक्य प्रत्येक भारत के नागरिक को समर्पित किए हैं कि आप संघर्ष करोगे, संगठित रहोगे और शिक्षित बनोगे। क्रांतिकारियों की बात आती है, शहीदों की बात आती है, लेकिन अनगिनत ऐसे कोच, ऐसे शिक्षक जो कि भारत देश के कमांडो को तैयार करते हैं, फौजियों को तैयार करते हैं, जो कि भारत देश की विभिन्न सीमाओं पर जाके भारत माँ की रक्षा करते हैं। आए दिन हम ये सुनते हैं कि फलाने बॉर्डर पे एक शहीद हो गया, तो वो हमारे इस जो स्वतंत्रता है इसको बरकरार रखने के लिए और भारत देश को एक अखंडता आदर्श एकता। एकता अब अखंडता देखो को जी। उसमें एक शब्द आ गया, देश की सुरक्षा, अखंडता, बिल्कुल एकता। जी। वो एकता के लिए वहाँ शहीद हो रहे हैं। बिल्कुल तो शहीद हो हम रहे हैं। यहाँ पर जो सिविलाइजेशन हम लोग रह के हम एक क्यों नहीं हो रहे, ये क्वेश्चन बना एक ये छोटा सा। साहब ये बड़ी विडम्बना का विषय है, इस पे चर्चा करना नहीं करना ये सब प्रकृति के ऊपर ही अधीन है, क्योंकि अलग अलग विचारधारा में अलग अलग व्यक्ति, हर व्यक्ति के दिमाग में अलग विचारधारा है। भाई हमने देखा कि उन्होंने फूट डाल के राज किया, बिल्कुल। और उधर सब हर चीज़ बोलता है कि एकता जरूरी है देश के लिए, नेशन के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं। अपन बात करें तो अभी नया जो पर्यावरण को संरक्षण के लिए जो सभी भारत देश के नागरिकों का, जैसे अपन गौशाला परिसर की बात करें तो हर व्यक्ति जब भी अपने जन्मदिन पे आता है पेड़ लगाता है, गायों को चारा गुड़ खिलाता है, तो ये धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और वो एक शिक्षा का रूप है कि शिक्षा की वजह से सब युवा परिवर्तित हो रहे हैं। अपने गांव की बात करूं तो अपना गांव एक आदर्श गांव है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे पदों पे, अच्छे अधिकारी वर्ग में भी अपने गांव के लोग अपनी पहचान बना के रखे हैं, अच्छे पदों पर भी हैं, और गांव के युवाओं को एक अच्छी शिक्षा भी हमारे जो भी जितने भी गांव के विद्यालय हैं उनमें प्रदान की जा रही हैं। तो ये एक आदर्श भारत का निर्माण है, आदर्श जिले का निर्माण है, आदर्श प्रदेश का निर्माण है। धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। दर्शकों देखो कितनी अच्छी बात है, आज अफा जो तो टाइम दे दें देशभक्ति के लिए व वीरा के लिए वो उतना ही तो कम कम है, लेकिन समय के नज़ाकत और दर्शका की मांग के अनुसार आफा वीडियो ज़्यादा लोगों को बढ़ा सका। आफा अपना भाई ने बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करा। हाँ कितनी पॉजिटिव राम राम। सोच है, देखो सगला हर जगह आपको दिवाली हर आदमी मनाता है, बिल्कुल तरीका उसका खुद का है। भगवान ने अपने को विवेक दिया है कि मैंने गैदरिंग में जाना है, मैंने इस दिन को कहाँ यूटिलाइज करना है, वो खुद का विवेक है। बाई फोर्स कोई नहीं है, कहीं कहीं कोई भी इवेंट आता तो अगर जो आदमी तो चला जाए, सब जा रहे हैं वहाँ चलो हम भी चलते हैं। एक आदमी सोचा इस दिन को मैं स्पेशल कैसे बनाऊँ, और हर दिन एक स्पेशल होता है, हर दिन स्पेशल करना चाहिए, हर दिन एक चीज़ नई सिखा के जाता है। ये हर आदमी की लाइफ में ये प्रिंसिपल लागू होते हैं। तो भाई नवीन ने अफा जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद दे। हाँ, और जितेंद्र जी आज देखो कतो ऐतिहासिक काम करे है, अंक ने भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। और एक सागे ही आज 500 रुपया शेयर मार्केट की तरफ से, अब नाम को नहीं बताया जाएगा दर्शकों, पर जद जद कोई शेयर मार्केट रुपये 100 आवोगो तो बिम्बी गौशाला को पार्ट बनेगो।
तो सगळ्या दर्शकांना एक बार पुनः अपना जिका रोजने याद करता हुआ वहाँ बाने सल्यूट करता हुआ थाने साने स्वतंत्रता दिवस की 78वां की पूरा देशवासियों ने बहुत ढेर सारी बधाई। जय गौ माता जी की।